अरिहं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बणि मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परिमानंद में समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत, उसका स्वाध्याय चल रहा है अपने निरंतर। जीवों को सुख देता है, अमृत पान करा देता है, अनाकुलता होती है। एक भगवान आत्मा की मूसलधार बरसात, स्नान करो, एक परमात्मा के सुख शांति से स्नान करो। ऐसे वचनामृत का स्वाध्याय चल रहा है अपना। उसमें 177, कल 177 हो गया था, 178 लेते हैं कि स्वभाव सन्मुख ज्ञान सो सम्यक ज्ञान। अकेला पर सन्मुख ज्ञान वह अज्ञान है, क्योंकि स्व स्वभाव की संपूर्णता के भान बिना एक समय की पर्याय की अपूर्णता में पूर्णता मानी है। इसलिए पूर्ण स्वभाव को लक्ष्य में लेकर पूर्ण साध्य को साधना क्या कहा। देखो, स्व स्वभाव सन्मुख ज्ञान सो सम्यक ज्ञान है। अभी ज्ञान किसको ज्ञान कहिए? जो दुनिया का पूरा ज्ञान हो जाए, ये जानता हूँ वो जानता हूँ, इतनी सारी जानकारी, वो लोगों को बहुत सारे लोगों को ना इन्फॉर्मेशन बहुत रहती है, तो इसका नाम ज्ञान ही नहीं है। सम्यक ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, ज्ञान ही नहीं है, वो तो अज्ञान के खाते में जाता है। ये तो स्वभाव सन्मुख ज्ञान सो सम्यक ज्ञान है। जो ज्ञान ज्ञान की ज्ञायक की प्रसिद्धि करे, जो अपनी प्रसिद्धि करे, वह सम्यक ज्ञान है। स्वभाव के सन्मुख होके कि जिसकी धारा है, जो जो ज्ञान जहां से निकलता है वो उसी की प्रसिद्धि करे तो सम्यक ज्ञान है। आत्मानुभूति करे, अपने ज्ञानानंद सागर में अनंत विभव अनंत गुण, इनकी प्रसिद्धि हो ज्ञान के अंदर। अपने चैतन्य परमात्मा जो जलहल ज्योति है, इसे ये मैं हूँ, इस रूप जो प्रसिद्धि करे, वह ज्ञान स्व सम्यक ज्ञान नाम पाता है ना। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान किसको कहते हैं कि वस्तु जैसी है उसको वैसा जाने। तो वस्तु मतलब क्या है कि छह द्रव्य है, तो छह द्रव्य को जैसा है वैसा जाने। पुद्गल को पुद्गल जाने, है ना। धर्म अधर्म आकाश काल है ना, इनको जैसा है वैसा जाने। तो इनको जैसा है वैसा तो हमने जिनवाणी से जान लिया। बोले नहीं, ऐसा नहीं, जिनवाणी से जानना नहीं। देखो कहाँ कहाँ एकत्व बुद्धि पड़ी रहती है। आकाश द्रव्य में बोला, आकाश द्रव्य को हमने तो आकाश द्रव्य जान लिया, खाली स्थान का नाम आकाश द्रव्य है। तो लेकिन उसमें जानना मतलब कि ये परद्रव्य है, इसमें एकत्व बुद्धि नहीं होना चाहिए।
मैं तो मात्र जानने वाला ज्ञान स्वभावी परमात्मा हूँ, ऐसा जो जाने उसको उसका नाम है। आकाश द्रव्य को कैसे जाना तुमने कि खाली स्थान है? अरे ये खाली स्थान में, इस स्थान में तो तूने एकत्व बुद्धि कर रखा है। जैसे हमारा घर है ना, घर तो घर है तो क्या है बताओ? ये तो जो ईंट चूने का बना हुआ है वो तो पुद्गल है, लेकिन जो जगह है ना वो तो आकाश द्रव्य की है ना। अब इसके अंदर ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, इसको रखो, ये इतने का है, और ये करोड़ों रुपए का हमने बनाया है। भैया ये पुद्गल की प्रॉपर्टी है जो बनी है वो तो। और जो ये जगह है वो खाली जगह वो आकाश द्रव्य की है, हमारी नहीं है। अब इसको बोले हमने तो हमारे को हमारा जानना, अरे तुम्हारा तो ये ज्ञान है, ये जानन स्वभाव है, ये ज्ञानानंदमय परमात्मा है, ये मैं हूं ऐसा स्वभाव सन्मुख होके जाने तो ये सम्यक ज्ञान नाम पाता है। नहीं तो परद्रव्य में एकत्व बुद्धि करके स्थूल जो इंद्रियों से दिखता है वो तो स्थूल दिखता है, जैसे एक परमाणु तो दिखता नहीं है, और उसका स्कंद रूप दिखता है तो वो तो स्थूल दिखता है। तो इसमें हम है वैसा, जैसा है वैसा मानते हैं, इसको सही ज्ञान नहीं है। ये सही ज्ञान नहीं है। सही ज्ञान तो ये है कि ये जो ज्ञान जहां से आता है वो ज्ञानानंद स्वभावी परमात्मा में, और इसके अलावा जो छह द्रव्य है वो मेरे से भिन्न है। अब जिसको तूने अपना मान के जाना कि ये मेरा है वो तो पुद्गल का है, तेरा कहाँ से आया? तू मेरा मानता है वो पुद्गल का है, उसमें मेरा पना की मान्यता चोरी के भाव है। चोरी के भाव है ना, परद्रव्य में मेरा पना की मान्यता। तो बोला अरे नौकर्म का संयोग हमें हमारे उदय से मिला है। तो भैया उदय में जुड़ा तो आकुलता ही हुई ना, परद्रव्य में एकत्व ममत्व किया, उदय में जुड़ा। अपन बोले ना कि जो जो अपने संयोग में आते हैं वो अपने नौ कर्म का उदय है ना, अपने संयोग में आते हैं उनको नौ कर्म कहते हैं। तो ये नौ कर्म क्या है? जड़ पुद्गल है ना, तो इसके अंदर जुड़ना क्या है? ये तो अज्ञान है ना। अज्ञान है तो दुख है, आकुलता है, कर्म बंध है, संसार में भटकन है। अब ये मेरा, ये ज्ञान सही नहीं है, इसको ज्ञान नहीं कहते हैं। ज्ञान किसको कहते हैं कि जो प्रज्ञा छेनी डाल के भेद ज्ञान करे, स्वपर का भेद ज्ञान करे। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नीलेश निदान। निज को निज जान, निज को जान यानी अनंत वैभव से भरा हुआ ये चैतन्य परमात्मा सो मैं, और इसके अलावा जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है ना। ऐसे आकाश द्रव्य में किया, ऐसे धर्म द्रव्य में एकत्व बुद्धि करता है। जैसे गमनागमन जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति है, तो ये गमनागमन करता है तो अपनी क्रियावती शक्ति से करता है। अब कहीं जाता है तो बोले कि मैं, जैसे देह को मैं ले गया, फिर देह को नहीं तो कोई दो जने आपके साथ चले गए तो उनको मैं ले गया। तो भाई उसमें निमित्त हुए वो योग्यता उपादान की, और निमित्त हुए तो धर्म द्रव्य है गमनागमन में। तूने क्या किया? तूने तो जाना ही है ना। अरे जानना, अरे दे अपने देह को मैं नहीं ले जा सकता तो दूसरों को मैं कैसे ले जा सकता? कैसा अहंकार पोसता है। कि अरे मैंने आपका कार्य करवा दिया, मैं साथ में गया तो ऐसा हो गया। भैया तू तू और वो कार्य योग्यता से होता है। क्रियावती शक्ति चेतन और जड़ दोनों में है। तो ये देह और जीव साथ जावे, वो भी अलग अलग स्वतंत्रता से अपनी क्रियावती शक्ति से जाते हैं। तो जो धर्म द्रव्य का कार्य है, गति हेतुत्व निमित्त, तो वो है। तो हमने क्या किया देखो, मतलब छह द्रव्य में कैसे एकत्व बुद्धि करता है। बोलने के तो बोल देता है कि धर्म द्रव्य में हम क्या एकत्व बुद्धि करेंगे। धर्म द्रव्य तो वैसे ही स्थिर सत्ता रूप है ना, गति हेतुत्व है, पर करता है ना ऐसे कि मैं इसको ले गया, मैं गया, मैं आया, ये किया। तो बोले तू निमित्त तो धर्म द्रव्य बड़ा, तूने क्या किया? अरे दो अपनी योग्यता से गमनागमन करे तो जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति के कारण जाता आता है। तो उसमें हमारा क्या है? हमारा तो कुछ नहीं है ना उसमें। मैं तो उसमें जाननहारी हूं ना, मैं तो ये टिका हुआ परमात्मा में हूं ना। इससे अनाकुलता होती है, इससे सुख मिलता है। तो सम्यक ज्ञान तो सुख को लाता है, सम्यक ज्ञान सुख लाता है। सम्यक ज्ञान आकुलता नहीं लाता है, दुख नहीं लाता है। इसलिए कहा कि स्व स्वभाव सन्मुख ज्ञान सो ही सम्यक ज्ञान है। कैसे कैसे मतलब अंदर सूक्ष्मता से अभिप्राय के अंदर पड़ा रहता है, ये स्थान मेरा है, यहाँ कोई दूसरा कैसे बैठ गया।
ये मेरे घर के सामने ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। भाई तेरा घर यहाँ है, तेरे असंख्यात प्रदेश में कोई प्रवेश नहीं पा सकता, वहां कहीं कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि तू तो, तेरी सीमा तो सील्ड है ना, यहाँ किसी के आने जाने की व्यवस्था ही नहीं है। तो स्व सन्मुख होवे तो यहाँ तो कोई आया गया नहीं, यहाँ तो कोई घटना घटी नहीं। ये चैतन्य पना, चेतन 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 आनंद मग्न भगवान आत्मा वस्तु स्वरूप में रहा हुआ हूं, तो यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। तो सम्यक ज्ञान का फल तो अनाकुलता आता है, सुख आता है, शांति आता है, आनंद बरसता है। तो इसलिए बोले स्व स्वभाव सन्मुख ज्ञान सो सम्यक ज्ञान है। अपने को जो चैतन्य परमात्मा, अनाकुल स्वरूप, अनाकुल आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप जो भगवान आत्मा, ये मैं हूं, ऐसा स्व सन्मुख होकर जो ज्ञान करे वो वास्तव में सम्यक ज्ञान है। अकेला पर सन्मुख ज्ञान वह तो अज्ञान है। आहा, पर की तरफ देख देख के उसमें छटनी करता रहता है, ये मेरा ये तेरा। अरे पुद्गल तो है ही नहीं तेरा, वो तो पुद्गल का ही प्रॉपर्टी है, वो मेरा तेरा कैसे हो गया है। अरे ये जो अंदर में जो इंद्रिय ज्ञान, जो इंद्रिय ज्ञान होता है ना, वो इंद्रिय ज्ञान भी पर है, वो भी स्व नहीं है ना। तो वो अज्ञान नाम पाता है, पर सन्मुख ज्ञान है वो अज्ञान नाम पाता है, वो भी सम्यक ज्ञान नहीं है। तो फिर सम्यक ज्ञान किसको कहे कि जैसा वस्तु का स्वभाव है ना, स्वभाव सन्मुख लिया ना, जैसा वस्तु का स्वभाव है, जो मैं अनंत गुणमय परमात्मा हूँ, ज्ञानमय परमात्मा हूँ, ज्ञान से रचा पचा ही गया एक भाव एक में हूँ, ऐसा अपने को जानना, मानना, इधर रमना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। परलक्ष्य ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, खंड खंड ज्ञान है, आकुलता स्वरूप है। परलक्ष्य ज्ञान आकुलता स्वरूप है, जितना अपने को अपन जिसकी कोशिश करते हैं उतना अपने को नहीं समझ में आता, दिखता है, तो उसको इच्छा बनी रहती है, आकुलता बनी रहती है ना। और सम्यक ज्ञान है वो अनाकुलता स्वरूप है, सहज सुख शांति प्रदाता है। आहा, ओहो, इसमें 47 शक्तियों में एक सुख शक्ति आई, अनाकुलता स्वरूप सुख शक्ति। तो ये सुख शक्ति कैसे प्रकट होती है कि वस्तु स्वरूप विचारते मन पावत विश्राम, वस्तु के स्वरूप के अनुकूल जो परिणमन होता है, वो जाननपना होता है, वो सुख देता है हमें। देखो गुरुदेव से 47 शक्ति में सुख शक्ति लिया है, उसमें थोड़ा हम अपन पढ़ते हैं। देखो इतना इतना अद्भुत है कि 47 शक्ति में यहाँ नाम छे तेमा समकित शक्ति यानी चारित्र शक्ति आवी नथी, मतलब ये अलग अलग नहीं लिया। समकित शक्ति, चारित्र शक्ति को सुख शक्ति में डाल दिया उन्होंने, है ना। तो बोले कि आत्मा की सम्यक दर्शन शक्ति हो, सम्यक दर्शन पर्याय भिन्न दर्शन शक्ति, मतलब क्या कहना चाहते हैं कि सुख शक्ति में ये सब समाधि, तो ये सुख शक्ति कैसी है हमारी, है ना। सुख शक्ति का दिया है कि अकेला सम्यक दर्शन से काई मुक्ति थती नहीं, जेने एक मोक्ष मार्ग कयो। 6 डाला में क्या कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों की एकता रूप मोक्ष मार्ग है। तो खाली ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान खड़ा कर ले, जानकारी हो जावे, इससे नहीं है। ये अंदर आनंद स्वरूप भगवान आत्मा जो चैतन्य परमात्मा है, ये अनंत शक्तियों का संग्रहालय, अनंत गुणों का गोडाउन, अनंत आनंद का सागर जो है, ये सुख शक्ति वे जहाँ ये इतना परमात्मा स्वरूप जिसको ख्याल में आता है, उसको अपना सुख वैभव समग्र अंदर में दिखता है ना। तो यहाँ सुख उछलता है। तो बोले देखो गुरुदेव बोले आत्मा तो पोतानी अनंती शक्ति से शोभायमान अंदर है ना, अंदर है। आहा, एनो शृंगार सुख, पोताना सुख स्वभाव। आत्मा का श्रृंगार क्या है? सुख। और सुख क्या है कि पोता का ये सुख स्वभाव है। ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। तो बोले पोतानो सुख स्वभाव, ये आपने चाले छे 5મી शक्ति। आहा, पोताना स्वभाव में जो ज्ञान दर्शन आदि शक्ति है, एम ऐसे ही सुख शक्ति आनंद शक्ति है। ये आनंद शक्ति नी अनंत शक्ति छे। ते आनंद शक्ति में अनंत गुणों रूप छे। देखो सम्यक ज्ञान है ना, वो आनंद देता है। आनंद नाम की, सुख नाम की शक्ति है अंदर, है ना। तो एक शक्ति जहाँ है वहां अनंत शक्ति, अनंत गुणों का रूप है वहां।
तो बोले आहा जारे ज्ञान शक्ति नो भंडार भगवान आत्मा पर दृष्टि नो स्वीकार थयो। किसको कहा? स्वभाव सन्मुख ज्ञान की बात चल रही है, ये गुरुदेव ने बहुत अच्छा लिया इसलिए इसको उठाया अपन ने, कि जारे ज्ञान शक्ति नो भंडार भगवान आत्मा ऊपर दृष्टि नो स्वीकार थयो, अर्थात सम्यक दर्शन थवाથી अर्थात सम्यक सत पूर्ण आनंद स्वरूप देखो દર્શન થવા પ્રતીત થવી તેમાં અનંત ગુણના સુખનો સ્વાદ આવે છે। ये सम्यक स्व सन्मुख ज्ञान का कमाल है कि जब अंदर में अनंत गुणों का अनंत शक्तियों का भंडार भगवान आत्मा यहाँ पे स्व सन्मुख होके इधर में ज्ञान हुए, दृष्टि हुए, श्रद्धान हुए, तो बोले कि अंदर में पूर्ण आनंद सुख स्वरूप दिखता है अंदर, अनुभव में आता है, आनंद उछलता है, परिपूर्णता भाषित होती है, अपूर्णता भाषित नहीं होती है, हैं? सागर आत्मा आनंद का सागर, सागर किसको कहा कि समुद्र किसको कहा कि अथाह 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 गंभीर अंदर में जल से भरा हुआ, वैसे ये भगवान आत्मा मैं हूँ, अथाह सुख का भंडार, अथाह शांति का सागर। तो बोले सुख स्वरूप शक्ति छे, सुख ऊपर दृष्टि पड़वाती, सुख शक्ति ने धरनार भगवान आत्मा ऊपर दृष्टि करवाती। सुख पे दृष्टि, सुख मतलब एक पे नहीं, सुख स्वरूप भगवान आत्मा उसके ऊपर दृष्टि करने से, उसका स्व सन्मुख होकर ज्ञान करने से आहा समझाए जे काई। आजे तो थोड़ी बात एवी चाली हती कि मुनिराज जो आत्मज्ञानी आत्मध्यानी, गुरुदेव को एक बात ख्याल में आई, वो बात बता रहे हैं कि मुनिराज जे आत्मज्ञानी आत्मध्यानी छे, आहा आनंद नो अनुभव करनार छे, एमने जारे देहनी स्थिति पूरी थवानो ख्याल आवे छे। बोले उनको जब शरीर की मतलब आयु कर्म पूरी होने का उनको ख्याल आ जाता है, तो हवे देह नहीं रहे, समझाए छे काई, चलो सखी वहां जाइए जहां अपना न कोई। देखो क्या कहा, ज्ञान किसको कहा स्वभाव समूह वाला है कि बोले जब उनको आयु कर्म पूरी होने का जब समय आ जाता है तो कैसी भावना बोलते हैं कि चलो सखी वहां जाइए जहां अपना न कोई, अपनी परिणति को बोलते हैं कि हे सखी अब तुम वहां चल, कहाँ चल कि जहां अपना न कोई, मतलब इस देह से पार ये ज्ञायक परमात्मा है, तो वहां चल। मुनिराज ऐसे भावना बातें हैं कि जंगल में जाके गिरि गुफा में जाके बैठ जाते हैं, तो बाहर में तो यहाँ से हटके जंगल में चले गए और जंगल में जाके अपने आनंद सुख की गिरि गुफा में जाके बैठ जाते हैं, अपने चैतन्य में डुबकी लगा लेते हैं। तो बोले क्या कहा, चलो सखी वहां जाइए जहां अपना न कोई, कलेवर भखे जनावरा भूखा न रोवे कोई। बोले जो ये कलेवर ये देह है ना, उसको जानवर खाए भूखे नहीं रहे, तो हम तो वहां चलते हैं। बोले जंगल में चलते हैं तो वहां कोई इंसान तो रहेगा नहीं, तो हम तो अपने सुख स्वरूप में अंदर गुफा में चले जाएंगे अंदर, और फिर ये कलेवर ये शरीर है तो इसको जानवर खावे तो अपना भूख मिटावे, तो भूख मिटावे हैं ते तमारे आवे छे, है ना। तो मुनिराज पोतानी शुद्ध परिणति ने कहे छे। अब क्या कहा कि मुनिराज अपनी शुद्ध परिणति को कहते हैं, आहा चलो सखी वहां जाइए जहां अपना न कोई, मने कोई ओळखे नहीं। क्या कहा, कैसी मुनिराज की स्थिति होती होगी। देखो स्व सन्मुख वाली परिणति का कितना कमाल है, सुख लाती है वो। तो बोले मुनिराज अपनी परिणति को बोलते हैं, चलो सखी वहां जाइए जहां अपना ने कोई, मने कोई ओळखे नहीं, पोतानो कोई हो ही नहीं, एवा जंगल में गुफा में चाला जाइए। बोले जहां अपने को कोई पहचानता नहीं है, कोई जानता नहीं है, और अपनी गिरी गुफा में कहाँ जाए, जंगल में वो गिरी गुफा में जाए, वो एक व्यवहार से है ना, लेकिन अपनी हे परिणति रानी चल अपनी गिरी गुफा में चले, आनंद सुख की खान में चले, सुख शांति का सागर में गोता लगा तू तो तुझे बाहर कोई जानता नहीं है कि यहाँ कोई है क्या।
अपने स्वभाव में जो डुबकी लगाती है परिणति, तो आनंद मग्न हो जाती है, बाहर झांकती नहीं है, देखती नहीं है। बोले देह को जानवर खावे तो कोई भूखा नहीं रहे, पेट भर जाए उनका। इसलिए बोले जंगल में गुफा में चाला जाइए, जहाँ आनंद सागर भगवान छे तेनी लीनता में आपने चाला जाइए। हा 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 हा, ये गुरी गुफा में, ये सुख की गुफा में, ये आत्म गुफा में प्रवेश कर जाए तो यहाँ बोले कि आनंद का सागर, क्या कहा, आनंद सागर भगवान छे तेनी लीनता में आपने चला जाइए। क्या कहा, मुनिराज कहते हैं कि चलो सखी, ये शुद्ध परिणति को कहते हैं, ये सखी है ना, कि चलो अपन तो जंगल में चलो, हैं, जहाँ अपने को कोई नहीं पहचानेगा, एक मैं और एक तुम, एक शुद्ध परिणति और एक भगवान आत्मा। बोले और ये जो देह है ना, ये मुर्दा कलेवर जिसको कहा है, इसको जानवर खाएंगे तो अपना भूख मिटा देंगे, कोई भूखा नहीं रहेगा। मतलब जो आनंद का सागर भगवान छे तेनी लीनता में आपने चला जाइए। कलेवर भके जानवरा, તમારે हिंदी में आवे छे माटी भके जनावरा, एम તમારે आवे छे, हमारे कलेवर कहे छे। कलेवर एटले आ शरीर है ना, ये 47 शक्तियों में 5वीं शक्ति सुख शक्ति का मतलब थोड़ा सा लिया है गुरुदेव श्री का। मृतक कलेवर, कलेवर भके जनावरा, शालिया बखे अने भूखा न रहे कोई। बोले कोई भूखा नहीं रहे, भूख लगी है तो ये शरीर, हम तो अंदर गिरी गुफा में चले जाएंगे, तो वहां तक तो किसी की पहुंच नहीं है, और बाहर का ये मृतक कलेवर शरीर है, तो इसको जानवर अपनी भूख मिटावे, बोले कोई भूखा नहीं रहे। हम दे छूटे तो कोई रोनार न होए, बोले वहां चले जाओ, जो कोई दे छूटे तो कोई रोनार न रहे। रोनार समझा, रोवा वाला, हा हा, કેમ કે આનંદનો સાગર મારા આત્મા में આનંદમાં લીન થવા માટે હું ગિરી ગુફા में અંદરમાં ચાલ્યો જાઉં છું। हा समझाए छे काई, गुरुदेव से फरमाते हैं कि जो स्व सम्मुख होने वाला ज्ञान, जो सम्यक ज्ञान है, वो उसमें निर्णय आ जाता है कि ये देह से भिन्न भगवान आत्मा मैं हूँ। तो ये आगे अवस्था बढ़ती बढ़ती जो मुनि अवस्था आती है, तो अंदर में ऐसे भाव उछलते हैं कि ओहो हो, ये जो परिणति थोड़ी सी कच्चा के कारण बाहर उठती है, उस पोसाती नहीं है। बोले चलो सखी चलो, अपन तो गिरी गुफा में चले, जंगल में चले। बाहर में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, और अंदर में अपनी गुफा में प्रवेश कर जाएंगे तो ये देह को जानवर खावे तो अपनी भूख मिटा लेंगे, कोई भूखे नहीं रहेंगे। मतलब कैसा ये सम्यक ज्ञान का प्रताप है, कैसा सही जो समझ हो जाती है, तो उसके बाद में जो पर के सन्मुख वाले परिणाम, जो पर में एकत्व महत्व रहता है, वो तो रहता ही नहीं है, और स्वभाव सन्मुख परिणति खिलती रहती है अंदर में। कैसी गिरी गुफा, सोचो कैसी गिरी गुफा है कि अंदर प्रवेश करे तो आपको बाहर का कुछ भी पता नहीं चले, कुछ भी, इस देह को खावे। 1 बरस तक जो बाहुबली भगवान, बाहुबली मुनिराज खड़े रहे हैं, और देखो बेले चढ़ गई है ना, घोंसले बना लिए है जानवरों ने, तो आनंद से खड़े रहे। एक कैसी गिरी गुफा है, एक कैसा अपना आनंद है, कैसा सुख है अंदर, कैसा प्रभुता भरी हुई है ना, कि जहां जहां प्रवेश करने के बाद बाहर की कुछ खबर ही नहीं पड़े, जो होए सो होए। पर द्रव्य से पृथकत्व और स्वभाव से एकत्व, ऐसा ये अपना अपना सम्यक ज्ञान है, इसको सम्यक ज्ञान कहा है। ज्ञान, ज्ञान को बढ़ा लेना, क्षय कुसुम ज्ञान को बढ़ा लेना, ये नहीं, अपने आत्म गुफा में प्रवेश करना, अपने चैतन्य में प्रवेश करना। ये गुफा है, ये गहरी गुफा है, इसमें प्रवेश पाने के बाद में बाहर में कोई भी उपसर्ग हो, कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि शरीर से पृथक में हूँ। अब उपसर्ग करता तो देह पे करेगा, किस पे करेगा बोलो। तो जब मैं ये हुई नहीं ना, जब मैं हुई नहीं तो मुझे इसकी क्या फिक्र है, क्या चिंता है बोलो। तो इसलिए बोले कि ये जो पता चलता है ना अपने को, ये ज्ञान का सम्यक कार्य क्या है, कि ज्ञान स्वभाव में प्रवेश कराता है, ज्ञान ज्ञायक को ग्रहण कराता है।
जो ज्ञान जिसका लक्षण है वो उसको ग्रहण कराता है। जब ज्ञायक ग्रहण होता है तो ज्ञायक में तो आनंद सुख शांति सारा सब भरा भरचक भरा पड़ा है, तो उसमें से वो प्रकट होता है, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। फिर देखो गुरुदेव जी क्या कहते हैं, अया कहे छे आत्मा में अनाकुल लक्षण सुख स्वरूप छे, एवी सुख शक्ति छे। सुख स्वभाव छे, हैं आहा हा वीणा होय छे ने वीणा, ताराમાં तार में झंझनाट थाय छे। वीणा बजाते ना, जो वीणा बजाते हैं ना वो ऐसे तार को बजाते हैं ना तो उसमें झंझनाट होती है। बोले एम सुख शक्ति थी भरेला भगवान मां एकाग्र थाय ते सुख ની झंझनाट पर्याय में आवे छे। क्या कहा, देखो किसको कहा, सम्यक ज्ञान किसको कहा कि जैसे वीणा बजाते हैं तो तार को छेड़ता है ना, बजाने वाला कलाकार होता है, तो ये इसमें से भक्ति निकल जाती है और झंझनाट निकलती है हुई है। तो वैसे ही ये सुख शक्ति से भरा हुआ भगवान आत्मा, आनंद शक्ति से भरा हुआ आत्मा, ज्ञानानंद का सागर भगवान आत्मा बोले हैं, इसमें एकाग्र होए तो सुख नहीं झंझनाट पर्याय आए छे, आकुलता नहीं आती है, दुख नहीं आती है। ये जो मिथ्या ज्ञान होता है ना, पर सम्मुख जो अज्ञान होता है ना, वहां उस अज्ञान के कारण आकुलता होती है, दुख होता है। और स्वभाव सन्मुख वाला ज्ञान होता है ना, उसमें जो आत्मा में आनंद सुख भरा होता है, वो आनंद सुख अंदर खिलता है, टपकता है अंदर में है। तो बोले क्या कहा कि जेम सुख शक्ति से भरेला भगवान मां एकाग्र था तो सुख नी झंझनाट पर्याय में आए छे। आहा हा वीणा बजे तो तार में झंझनाट आती है, वैसे सुख स्वभावी आत्मा मैं हूँ, ऐसा जब सम्यक ज्ञान होता है, ऐसा जब प्रवेश पाता है तो बोले सुख नी झंझनाट पर्याय में आवे छे। सुखनी वीणा त्या बाजे छे। आहा हा सुखनी वीणा बाजे छे, सुख के तार सारंगी तरह बसने रहते हैं, अपने भगवान आत्मा के गाने गाते हैं, आनंद उल्लसित होता है ना। जब निज आत्म अनुभव आवे, जब निज आत्म अनुभव आवे, और कछु ना सुहावे। ये आनंद की झंझनाट होती है तो बोले सुखनी वीणा त्या बागे छे। यशपाल जी यही तो भगवान आवी बात है। बोले हे यशपाल जी बोलते हैं तो बोलते हैं भगवान यहाँ तो ये बात है। प्रभु आहा तमे तो बड़ा भगवान छो ना, गुरुदेव श्री का उपकार देखो, करुणा देखो। बोले तमे तो बड़ा भगवान छो ना, आहा थारी शक्ति नो तने महात्म्य नथी। बोलो जो ज्ञान स्वभाव है, ज्ञानमयी परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, और आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन में ही है ना। तो जो ज्ञान आत्मा की प्रसिद्धि करने के लिए है, जो ज्ञान स्वभाव सन्मुख होकर उत्पन्न होते हैं, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। वो सम्यक ज्ञान आत्मा में जो सुख भरा हुआ है, शांति भरा हुआ है, उसकी प्रसिद्धि करता है वो सम्यक ज्ञान, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। तो बोले थारी शक्ति नो तने महात्म्य नथी, तने थाराમાં પુણ્ય પાપ અને પુણ્ય પાપના ફલ નથી, તેનો તને મહાત્મા આયો, थारी वस्तुનો तने महात्म्य छूटी गयो। ओहो हो, ये मिथ्या ज्ञान जब तक रहता है तब तक अपनी वस्तु का महात्मा आता ही नहीं है, उसको बाहर बाहर का महात्मा आता रहता है। कोई बाहर वस्तु दिखी तो बोले अरे ये कितनी सुंदर है, कब बनाई, कहाँ से लाया, ये किया वह किया। अरे क्या लेना देना है जगत से, पर वस्तु से तुझे क्या करेगा, उसको कहाँ से लाई, उसका भावताल लेके। और ये ज्ञाना जहां से जानन पना हुआ, जहां से तुझे पता चला, ये ज्ञान का सागर ज्ञानानंदमयी परमात्मा भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा अनुभव, ऐसा सम्यक ज्ञान, ऐसी प्रतीति आते ही अंदर आनंद सुख की वीणा बजती रहती है, उछलता है, दरिया जैसे उछलता है वैसे आनंद सुख उछलता है, भीगा 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 कर देता है। सूखा का काम नहीं है यहाँ, सूखा नहीं है यहाँ, तो आनंद रस भरा ये चैतन्य परमात्मा, जिसको स्व सन्मुख होके ऐसे चैतन्य परमात्मा का अनुभव करे, वो आनंद सुख की भीज जाता है। बोले वीणा बजती है, देखो है ना। तो थारा स्वरूप में तो प्रभु सुख शक्ति पड़ी छे ना, क्या कहा, देखो क्या कह रहे हैं
कि तेरे स्वरूप में सुख शक्ति पड़ी है, दुख शक्ति नहीं है। अनाकुलता स्वरूप सुख शक्ति है, आकुलता स्वरूप नहीं है। मेरे स्वरूप में अनाकुलता, आकुलता, दुख, अशांति नहीं है। ये तो तुम मिथ्या भ्रांति से ये सब चल रहा है। जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया। जो देह कुटुंब परिवार अपना नहीं, इस देह की संभाल में कुटुंब परिवार को पालने में के लिए तुम्हारा पूरा मनुष्य परिवार चला जाता है। विचार करने जैसा है कि जो है ही नहीं अपना, जो परद्रव्य है, परद्रव्य का सुख दुख उनके परिणामों के या उनके उदय के अनुसार है, मेरे से होता भी नहीं है ना। तो तू जिसके पीछे लगा रहता है, इसकी सुविधा बटा लूं, इसका ये कर दूं, इसका ये कर दूं, तो बोले भैया तू उधर कहाँ पीछे पड़ गया, तेरे आत्मा में अनंत आनंद सुख भरा हुआ पड़ा है। ऐसी सुख शक्ति, अनाकुलता स्वरूप सुख शक्ति, आहा, आनंद स्वरूप सुख शक्ति है। ये सुख शक्ति मेरे में लबालब भरी हुई पड़ी है। ये इस रूप जो ज्ञान हुआ, स्वसम्मुख के ऐसे ज्ञान हुआ, तो सुख शक्ति का अनुभव हो गया, सुखानुभूति हो गई। बोले सुख नो स्वभाव सामर्थ्य भर्યું છે आले कहीं से लाना नहीं है। हाँ, कोई सामान बटोर के ये ले ले तो अपने को सुख हो जाएगा। अरे बोले सुख शक्ति भरी पड़ी है अंदर में, है ना। आहा, ए सुख शक्ति मां शक्ति अनंत छे, अनंत शक्ति छे। एक सुख शक्ति, उसमें अनंत शक्ति छे। बीजा सुख छे, ज्ञान नो सुख छे, दर्शन नो सुख छे, તે બીજી વાત, પણ આ સુખ शक्ति अनंत सामर्थ्य वाली है। बोले ये अनंत शक्तियां हैं, वो तो है ही है, लेकिन एक ये सुख शक्ति है, वो भी उसमें अनंत सामर्थ्य भरा हुआ है। देखो ये कैसा सामर्थ्य है। केवल ज्ञान होने के बाद में राग खत्म हो गया, राग खत्म हो गया 10वां गुण स्थान में। तो केवल ज्ञान मतलब 12वें में, केवल ज्ञान होने के बाद में सब खत्म हो गया। वो जो सिद्ध अवस्था होएगी, तो ये अनंत सुख कैसा, कि अनंत काल तक, कैसी अनंत सामर्थ्य वाली मेरी अनंत सुख शक्ति है कि एक बार जो सुख प्रकट हुए तो अनंत काल तक ये सुख की रहने की गारंटी है। अनंत काल तक ऐसा का ऐसा, ऐसा ऐसा, ऐसे अनंत सामर्थ्य वाली, ऐसे अनंत काल तक टिकी रहने वाली, ऐसे अनंत सामर्थ्य वाली है। आहा, एवी बात छे भगवान। आहा, अरे रे, निज पद ने सांभळ्या विना, संभाळ्या विना पर पद्मा अनादिथी गोता खाए छे। क्या कहा, परन पक्के अकेला पर्व सन्मुख वह अज्ञान है। अपने को जाने बिना अकेला पर सन्मुख होके दुखी आकुलित होता है, और ये मनुष्य पर्याय को खोके और फिर संसार में रखड़ने के लिए चला जाता है। बोलो, सामर्थ्य मिली है, ज्ञान मिली है, जो जितना अपने पास अभी ज्ञान है ना, वो स्वभाव का अंश है। वो स्वभाव का अंश है, तो ज्ञान में कभी विपरीतता नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान ही है। अब उसके परिणमन में तूने देह में अनादि से एकत्व बुद्धि कर रखा है, तो इसमें अपनापन करके इसके सन्मुख होके जो परिणाम होते हैं, तो आकुलता स्वरूप होते हैं। बाकी ज्ञान में दुख नहीं है, ज्ञान में कष्ट नहीं है, ज्ञान बंध का कारण नहीं है। ज्ञान तो वस्तु का स्वभाव है, स्वभाव बंध का कारण होए तो फिर बंध छूटेगा कैसे, है ना। बोले स्वभाव सन्मुख जो ज्ञान होता है वो आनंद का कारण है। आहा, अकेला पर सन्मुख ज्ञान है, वो तो अज्ञान है। क्योंकि स्व स्वभाव की संपूर्णता के भान के बिना एक समय की पर्याय की अपूर्णता में पूर्णता मानी है। एक समय की पर्याय के पीछे पड़ गया, थोड़ा सा जानकारी हो जाए तो मुझे बहुत ज्ञान हो गया, बहुत ज्ञान हो गया। भैया ये स्वभाव भरा पड़ा है ज्ञान का समुद्र। ये स्वभाव सन्मुख होके ऐसा अनुभव करे तो सम्यक ज्ञान होता है, और ये सम्यक ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान और संपूर्ण सिद्ध अवस्था लाएगा। तो इसलिए महिमा स्वभाव सन्मुख ज्ञान की है, महिमा सम्यक ज्ञान की है, महिमा आत्म ज्ञान की है, यानी महिमा अपनी है। इतनी सारी तो ये पर्याय की तरफ से आया है कि महिमा महिमा महिमा। वास्तव में तो महिमा अपने स्वभाव की महिमा है, एक ज्ञायक भाव की महिमा है। जिसको अपनी ऐसे महिमा आई तो उसका ऑटोमेटिक स्वभाव सन्मुख जो परिणाम है वो सुख लाएगा, आनंद लाएगा, शांति लाएगा।
देखो, आहा हा, पुण्य ने पाप, पुण्य पाप ना फल ए निजपद नहीं प्रभु। निजपद मा तो आनंद भर्यो छे ना। क्या गुरुदेव क्या लाड करते हैं, लाड लगाते हैं। बोले ओ हो, कोई बच्चा गंदा होके आया, तो गंदा होके आया तो रो के आया कि अरे मेरे गंदा हो गया, कपड़ा गंदा हो गया। तो माँ कैसा लाड लड़ाती है। बोले ओ हो, कोई चिंता नहीं है, कोई बात नहीं, ये ले खोल दिए कपड़े, खोल दे कपड़े, तू तो आनंद, तू तो साफ सुथरा एकदम सुंदर सा बच्चा है मेरा। तुम्हें तुम कैसे गंदा हो सकता है, तुम तो गंदा हुआ ही नहीं है। तो बोले पुण्य ने पाप, पुण्य पाप ना फल ये निजपद नहीं, ये मेरे में नहीं है, इनके होने से मैं गंदा नहीं हुआ। मैं तो ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जिसको ख्याल में आता है। तो बोला निज पद में तो आनंद भर्यो छे, ये पुण्य पाप का भाव मेरा है ही नहीं, मैं इस रूप हुआ ही नहीं है ना। तो मेरे में तो एक आनंद सुख भरा हुआ है। प्रभु आहा हा, ए निधान ने एक बार नजर में तो ले। क्या कहा, आहा हा, गुरुदेव का क्या करुणा बरसती है। क्या गुरुदेव सब जीवों को सुखी होने का उपाय दिखाते हैं। बोले बोले प्रभु ए निधान एक बार तो नजर मार ले। थारी नजर नी आल से रे निरख्या ने नयन ने हरि ने। बोले तेरे प्रमाद से, तेरे आलस से हाजरे हजूर विद्यमान भगवान आत्मा यहाँ अहम पना नहीं करता है, यहाँ दृष्टि नहीं देता है, यहाँ देखता नहीं है। ज्ञान को स्वीकार करता है पर ज्ञान को पर में लगाता है। पर सन्मुख करता है, जिनवाणी के सन्मुख करता है, गुरु के सन्मुख करता है, देव के सन्मुख करता है, पर स्वभाव सन्मुख नहीं करता। जो जिसका है वो उसका ही हो। आहा, ज्ञान आत्मा का है, आत्मा में से आई हुई धारा है, तो आत्मा को ही प्रसिद्ध करती है, यानी मुझे प्रसिद्ध करती है। यानी मैं ज्ञानानंद स्वभावी परमात्मा चेतन हूँ, ऐसा प्रसिद्ध करती है। इसका नाम स्वभाव सन्मुखता है। स्वभाव सन्मुखता के नाम से अरे उपयोग बाहर से हटा के अंदर ले जाओ। अरे उपयोगवान उपयोग 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 में है, ऐसा देख ज्ञान और आनंद से भरा भगवान परमात्मा मैं हूँ, ऐसा देखे तो नजर अंदर जावे। कैसे जाए बताओ। श्रद्धान होए, विश्वास होए कि ये ज्ञान और आनंद से भरचक परमात्मा देखो ये रहा मैं, ये प्रत्यक्ष में हूँ, प्रगट में हूँ, हाजरे हजूर में हूँ। क्योंकि चेतन में ज्ञान आनंद सुख भरा हुआ है और मैं जड़ नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं पूर्णानंद का नाथ हूँ, मैं ज्ञानानंद का सागर हूँ। ऐसा देख निहार तो सही एक बार। बोले तो बोले कि नैना है ना, मैं निरख्यान नैना हरि न आहा, हरि एटले आत्मा हो। पंचाध्यायी में લીધે છે ભાઈ, આ આત્મા હરિ છે। કેમ હરિ ગયો कि हरते इति हरि, पुण्य पाप ने मिथ्यात्व ना भावने हरे नाश करे छे, माटे हरि केवा में आवे छे। आहा हा, पुण्य पाप का भाव ने जो हरे, जो रागादिक भाव है, जो कष्ट देने वाले भाव है, जो मेरे स्वभाव से विपरीत भाव है, उसको जो हरे उसका नाम हरि है। और ये हरि कौन है कि भगवान आत्मा है। ये मैं हूँ, ये मैं ऐसा हूँ, ऐसा जो माने उसका सारा कष्ट हट जाता है, सब निकल जाता है। क्योंकि पुण्य पाप के भाव में अपनापन नहीं रहा। पुण्य पाप के भाव तो अपनी योग्यता अनुसार आते हैं, निकल जाते हैं, अपनापन नहीं रहा। स्वभाव सन्मुख जो ज्ञान होता है वो अपना ज्ञायक में अपनापन करके होता है, अपने स्वभाव में अहमपना करके होता है। तो स्वभाव में क्या क्या माल भरा है वो गुरुदेव श्री सुख शक्ति में बता रहे हैं कि हरेते इति हरि, शु हरे कि भगवान आनंद स्वरूपनी दृष्टि करवाથી અને તેના લીન થવાથી મિથ્યાત્વ અને રાગદ્વેષ, મિથ્યાત્વ અને રાગદ્વેષ નો નાશ કરે છે, માટે ભગવાન આત્માને હરિ કહેવામાં આવે છે। આહાહા, समझाय छे काई, मारी नजर ने आस रे मैं निरख्या नहीं नयन ने हरि ने। बोले अपने प्रमाद से, अपने आलस से, अपने स्वभाव का विश्वास नहीं लाके और तू नजर नहीं करता है। मारी नजर ने आलसर ने, राग ने, पुण्य ने, पर वस्तु ने, पुण्य ना फल ने जोबा में हमारी नजर अटकी गई है।
પણ મારી નજરના આળસે નયને નરખ્યા હરી, મારી જ્ઞાનની पर्यायની નજરને મારા હરીને જોયા નથી। आहा, पर सन्मुख रखा उसको। हे भगवान, आत्मा ज्ञान कहाँ से आया है कि आत्मा का लक्षण है, आत्मा का सिंपल है। पर देखो ऐसा समझ पकड़ नहीं पकड़ने के कारण में इस ज्ञान को पर सन्मुख लगाता है। सब समय देखो, दर्शन करने जाओ तो पर सन्मुख लगाता है, जिनवाणी पढ़ो तो पर सन्मुख लगाता है, प्रवचन सुनो तो पर सन्मुख लगाता है। अरे ये ज्ञान जहां से आता है, ये परमात्मा में हूँ, ऐसा देखे तो आनंद 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 आता है। तो बोले कर्म ने कारण अटके छो एवी बात यहाँ નથી। अपने प्रमाद से ये ऐसा करता है। आहा हा, अनाकुलता જેનું लक्षण अर्थात स्वरूप છે एवी सुख शक्ति। ओ हो, देखो गुरुदेव से एक दृष्टांत देते हैं कि एक गज सुकुमार સાંભળ્યો અને પ્રભુ પાસે આવ્યા। ગજકુમાર મુનિ છે ને, કે સાંભળ્યો અને પ્રભુ પાસ આવ્યા। પ્રભુ, હું દ્વારકાની શમશાન ભૂમિમાં ચાલ્યો જાઉં છું। આહા હા, રાજકુમાર ગજ સુકુમાર, ગજ નામ હાથીનો તાળવો જેમ કોમળ હોય છે, હાથીનો તાળવો સુંદર લાલોચ હોય છે, એમ લાલોચ સુંદર શરીર હતો। સુકુમાર માતા પાસે રજા લઈને ભગવાન પાસે આવીને મુનિપણું લે છે। आहा, मारा आनंद नो खजानो में जोयो छे। क्या कहा, क्या क्या दीक्षा लेने जाते हैं, क्या बोलते हैं कि मारा आनंद नो खजानो में जोयो छे, हवे ए खजानो खोलवा हूँ शमशान में जाऊं छू। क्या कहा कि मैंने देखा तो है, लेकिन इस खजाने को खोलने, अतीन्द्रिय आनंद का प्रचर संवेदन करने मैं जंगल में जाता हूँ। जंगल में कोई देह को लेके नहीं बैठते हैं। आया ना कि गिरी गुफा में, बाहर में जंगल की गुफा, अंदर में आत्म गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। तो बोले कि खजानो खोलवा हूँ शमशान में जाऊं छू। जगतना प्राणी मर्दा ने ठाठ में बांधी ने ले जावे छे। क्या कहा देखो, तो जगत का प्राणी शमशान में मुर्दा को बांध के ले जाते हैं। हूँ चाली ने शमशान में जाऊं छू। क्या कहा कि जगत के लोग तो मुर्दे को, जब जीव निकल जाता है तो मुर्दे को वहां गाठड़ा बांध के ले जाता है, लेकिन मैं तो चाली ने शमशान में जाऊं छू। इन्नी कीमत शू करिए, एक एक गुणनी शू कीमत અને अनंत गुणनी शू कीमत। बोले मैं तो मेरे अनंत आनंद का गठड़ी को बांध के चल के जा रहा हूँ वहां, किसमें कि बाहर का क्षेत्र शमशान है, लेकिन मेरा स्व क्षेत्र तो आनंद आनंद आनंदमय है। मेरे असंख्यात प्रदेश और अनंत गुणों से भरा ये चैतन्य भगवान आत्मा पिटारा हूँ। मैं तो इसकी अनुभूति के लिए शमशान घाट में जा रहा हूँ। तो बोले एक एक गुणनी शू कीमत અને અનંત ગુણની શું કિંમત। આહા હા, અનંત ગુણનો ધરનાર દ્રવ્ય સ્વભાવ પરમાત્मा, आत्मा परमात्मा छे। देखो ये जो सम्यक ज्ञान की महिमा तो देखो, ये अनंत गुणों से भरा हुआ ये भगवान आत्मा, ये आत्मा परमात्मा है। अब कोई क्षेत्र में रहो, कोई काल में रहो, कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव अड़ता नहीं है अपने आत्म स्वभाव में। जिसको ये ऐसा स्वभाव सन्मुख ज्ञान हो जावे, उसके जो एक समय की पर्याय जितना अपने को नहीं मानता है, आधा अधूरा, देह रूप तो नहीं मानता, लेकिन पर्याय जितना नहीं मानता है, आनंद का धाम ये शुद्धात्मा, ये परमात्मा, इसका बल के अंदर में ये मुनि दीक्षा आ जाती है। और मुनि दीक्षा आके जो जंगल में चले जाते हैं, वो लोग शमशान घाट में चले गए गजकुमार सुकुमार मुनि। तो इसलिए कहा है कि एनी शू कीमत था, ये तो अमूल्य वस्तु है, एनु मूल्य નથી। आहा हा, एवो भगवान आत्मा सुख सागर में वीर शक्ति पण पड़ी है। आप गुरुदेव ने वीर शक्ति को उठा लिया। ऐसा भगवान आत्मा जिसको सम्यक ज्ञान तो हो गया है, तो अपने सुख शक्ति उसने संभाल ली है कि सुख और आनंद का दरिया भरा हुआ है चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। अब गुरुदेव ने वीर्य को और उठाया, बोला वीर शक्ति पण पड़ी है। शू कहे, सुख में वीर शक्ति नहीं पड़ी, एनो रूप है, वीर शक्ति नहीं। शू कहो, सुख शक्ति में बल शक्ति नो रूप है, एमा बल है। पोता रूपे परिणमन करवो ए सुख नो बल छे। क्या कहा
अपना ज्ञानानंद स्वरूप में परिणमन होना, ये सुख का बल है। वो वीर्य तो वीर्य है ही अलग, लेकिन ये जो इसका सुख शक्ति का वीर्य है, ये इसका बल है। वीर्य गुण भिन्न छे, वीर्य गुण ત્યાં જાતો નથી, વીર્યનું લક્ષણ સુખમાં જાતો નથી, પણ વીર્યની જે શક્તિ છે તે શક્તિ તેમાં છે। સુખ ગુણમાં વીર્ય શક્તિ નથી, તે તો પોતાથી છે। ये जो सुख शक्ति, सुख का जो वीर्य है, वो सुख शक्ति है ना। शक्ति निर्बल नहीं होती, शक्ति तो बल को ही कहते हैं, शक्ति तो पावर को ही कहते हैं। जैसे एक दृष्टांत आता है कि ये जो इलेक्ट्रिक होता है ना, इलेक्ट्रिक, तो इसमें तार तार लगे होते हैं ना, उसमें पावर होता है, पावर है ना। तो ये पावर है तार में जो जॉइंट होता है ना, तब ये लाइट की रोशनी आती है। तो ये जो आपने पूरा एकदम पूरा घर के अंदर तार का मतलब लाइन दे दी, पूरा सब जगह इलेक्ट्रिक लाइन दे दी आपने। तो इसमें पूरा पावर भरा हुआ है, पूरा पावर भरा हुआ है। लेकिन जब तक तुम इसका जो ये होता है ना, पावर हाउस से अगर कनेक्शन नहीं जोड़ेगा ना, जहां से लाइट की सप्लाई होती है, पावर हाउस है, वहां से जब तक कनेक्शन नहीं जुड़ाएगा ना, तब तक ये तार में शक्ति होते हुए भी शक्ति होते हुए भी ये इसका लाइट नहीं जलेगी, उजाला नहीं आएगा वो। हालांकि इस तार की अपनी इंडिविजुअल शक्ति है ना, लेकिन पावर हाउस से इससे कनेक्शन जोड़ते ही इसके अंदर शक्ति है, वो प्रकट हो जाती है। वैसी तरह आत्मा में अनंत गुण, अनंत शक्तियां, अनंत वैभव भरा हुआ है। तो एक सुख शक्ति है, एक ज्ञान शक्ति है, एक दृष्टि शक्ति है, एक वीर्य शक्ति है। तो जैसे ही ये सुख शक्ति का पता चला, तो परिणति का जो कनेक्शन है ना, वो ज्ञायक भाव से, स्वभाव से जुड़ गया, और जुड़ गया सुख शक्ति का उजाला, सुख शक्ति का वैभव, सुख शक्ति का अनुभव अंदर में उछल गया, बरस गया। आनंद बरसो रे पंचम काल मा, आहा हा हा, अमृत बरसो रे पंचम काल में। ये गुरुदेव के प्रताप से ये अमृत बरस रहा है एकदम। इस सुख शक्ति का देखो, आत्मानुभव, स्वभाव सन्मुख ज्ञान की कितनी कीमत, कि आत्मा में अनंत 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 शक्तियां पड़ी है, उसमें एक अनाकुलता स्वरूप सुख शक्ति है ये। तो ये सुख शक्ति का वैभव ये कब पता चला, कि जब स्वभाव सन्मुख ज्ञान हुआ, जब प्रतीति आई, जब ये पता चला कि अनंत सुख से भरा हुआ है चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, तो बोले अंदर में ये वीर, ये सुख, ये सब नाचता है, उछलता है। वीर शक्ति ने कारण नहीं, एवी शक्तिवंत हूँ छू। क्या कहा? एवा शक्तिवंत हूँ छू, परमात्मा अनाकुल आनंद नो सागर हूँ छू, हूँ छू। अहम पना, अहम एको खलु शुद्धो, अहम पना आते ही तो आनंद सागर उछलता है, नहीं उछले ऐसा होता नहीं है। એની ઉપર મારી નજર જાય છે તો અનાકુલ આનંદ દ્રવ્ય અને ગુણમાં તો હતો। क्या कहा? आनंद, आनंद अनाकुल आनंद मेरे द्रव्य में तो गुण में तो हाँ હતો। દ્રવ્ય એટલે વસ્તુ અને ગુણ એટલે શક્તિ, હે ને। તેમાં તો અનાકુલતા શક્તિ હતી, પણ તેનો સ્વીકાર કરી જ્યાં અંદર में જાઉં છું ત્યાં पर्याय में आनंद आवे छे। आहा, जैसी वस्तु है, अब ये कोई चीज अपने बनाई हुई है, मान लो बादाम का हलवा है, तो उसमें तो पूरी सब चीज एकदम भरी पड़ी है, बादाम है, घी है, शक्कर है, और जो भी उसमें और कोई ड्राई फ्रूट या कुछ डाला हो सब है, उसमें तो भरा पड़ा है। जैसे ही मुंह में रखा तो उसका जो टेस्ट आया कि आहा, बहुत अच्छा है। वैसे आत्मा में तो अनंत अनंत शक्तियां, गुण भरे पड़े हैं, पर जैसे ही इसका स्वसन्मुख होके श्रद्धान हुआ, विश्वास आया कि ये सुख स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूँ, तो बोले कि स्वीकार करी जा अंदर जो छू त्या पर्याय में आनंद आवे छे। द्रव्य गुण में तो छे, ते पर्याय में आनंद ની પરિણતિ આવે છે, સમજાય છે કાઈ? એ આનંદની પરિણતિ જ્યારે થઈ તો વ્યવહાર જે દયા દાન આદि का विकल्प છે તે दुख છે। देखो पर सन्मुखता वाला है ना, अकेला पर सन्मुखता, तो बोले व्यवहार जो दया दान ना विकल्प છે તે दुख છે, એ दुखનો તેમાં અભાવ છે। देखो अपने स्वभाव का खबर पड़ा तो सुख आनंद उछला, तो ये दया दान आदि व्रत
ये दुख है और इसका मेरे में अभाव है। आ अनेकांत छे, राग छे અને તેનાથી આનંદની પર્યાય પ્રગટ થાય છે। क्या कहा कि मोक्ष मार्ग प्रकट થાય છે એમ છે नहीं। तू जिसके पीछे भागता है, दौड़ता है, ये कर लूं, वो कर लूं, इससे सुख मिलेगा, इससे आनंद मिलेगा, तो बोले इनमें सुख आनंद नाम का गुण नहीं है तो तुझे कैसे मिल जाएगा। जिसमें जो चीज है ही नहीं तुझे कैसे मिल जाएगा। तू जितना भागेगा उतना तू सुख से दूर चला जाता है, उतना तू दुखी होता है। और इस दुख के जो सुखाभास जो दिखता है ना, उसमें है आकुलता और लेकिन सुख जैसा लगता है, तो भागता रहता है उधर, है ना। इसलिए कहा कि एनाथी आनंद पर्याय प्रगटे छे कि मोक्ष मार्ग प्रगट थाय छे। किससे? राग से और पुण्य के भाव से ऐसा नहीं होता। आनंद ने पर्याय कहो कि मोक्ष मार्ग कहो एक ज बात छे। समझाय छे काई आवी बात छे। वचनातीत, विकल्पातीत, शरीरातीत, भेदती अतीत। तो क्या कहा देखो, वचनातीत, वचन नहीं है मेरे में, है ना। विकल्पातीत, विकल्प मेरे नहीं है, मैं विकल्प वाला नहीं हूँ। शरीरातीत, शरीर से त्रिकाल, तीनों काल में रहित। शरीर तो पुद्गल है ना, और मैं जीव हूँ। भेदती अतीत, एवो थारो अभेद स्वरूप अंदर पड़्यो छे ने नाथ। क्या कहा गुरुदेव ने कि ऐसा इनसे रहित जो अभेद स्वरूप भगवान आत्मा, बोले ये तू है ना नाथ, ये तू है, ये मैं हूँ, ये परमात्मा में हूँ, ये शुद्धात्मा में हूँ, ये परिपूर्ण में हूँ, है। ये ऐसा तू देख ना, ऐसा एक सुख शक्ति को दिखा के गुरुदेव बोल रहे हैं कि ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों का संग्रहालय ये भगवान आत्मा ऐसा बोला अंदर पड़ा है ना। पड़ा है मानी क्या कि मैं हूं ना, ऐसा तू जान ना। अनाकुल शक्ति तेनो स्वरूप। आहा, ये पांचवी शक्ति थई। काले चली हती, काले आजे थोड़ी बीजी रीते चाली हते हैं। तो गुरुदेव से क्या दृष्टांत देते हैं एकदम गजब का। बोले गज सुकुमार शमशान में जाए छे, सोनी नी छोकरी हती। अभी देखो थोड़ा सा टाइम है, अपन इसको पूरा करते हैं कि गज सुकुमार शमशान में जाए छे, है ना। तो सोनी नी छोकरी हती ना, એને अंतपुરમાં ले गया। एना पिताजी ने खबर पड़ी कि ये श्री कृष्ण इसका पहले आया था कि जब भगवान के समूह शरण में, नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में दिव्य धनी सुनने जा रहे थे। गजकुमार कृष्ण की गोदी में घोड़े के ऊपर बैठ के गजकुमार को ले जा रहे थे कृष्ण। तो रास्ते में सोनी की लड़की को देखा तो बहुत ही सुंदर रूपवती थी। तो कृष्ण को भाव आया कि इसको अपने अंतपुर में ले चलते हैं। तो इस गज कुमार के बहुत सुंदर थे ना गज कुमार, तो बोले उसके साथ इसकी शादी करा देंगे। तो बोले कि एना जो वो ले गए उसको, लड़की को ले गए, और इधर गज कुमार वहां भगवान के समोशन में गए, तो इनको वैराग्य हो गया, इन्होंने तो दिगंबर दीक्षा ले ली। तो गज कुमार शमशान में जाए छे। सोनीनी छोकरी हती ने એને અંતરપુરમાં લઈ ગયા। એના પિતાજીને ખબર પડી कि આને અંતરપુર में ले गया અને આ સાधु થઈ ગયો। बोले मेरी बेटी को तो वहां ले गए और जिसके साथ शादी करने वाले हैं वो तो साधु हो गया। હવે મારી કન્યાને કોણ લેશે। એના પિતા ગયા, આપણે સ્વાધ્યાય મંદિર में फोटो છે, આનંદમાં ધ્યાનમાં મસ્ત છે, शमशान में राख હોય છે, माथा पर राख ने पाड़ बांधी। बोलो उसके पिता को इतना गुस्सा आया, उस लड़की के पिता को, कि उसने शमशान घाट में जो राख होती है ना उसका एक अंगीठी की तरह बनाया और उसको माथे पर राख ने पाड़ बांधी। माथे पाड़ बांधी और अग्नि मुक्की, बोले सिगड़ी बना के और उसमें अग्नि जला दी। आहा, અંદર ધ્યાનની અગ્નિમાં જળહળ જ્યોતિમાં પડ્યા છે, તેમને અગ્નિની ખબર નથી। इसको कहता है अंतर्मुख, इसको कहता है स्वभाव सन्मुख ज्ञान, इसको कहते हैं ध्यान। किसको कहते हैं कि ऊपर में माथा में सिगड़ी जला दी और अग्नि जला दी, और अंदर में क्या है, ध्यान ने अग्नि में, आहा जलमल ज्योति में पड़ा है। बाहर की अग्नि बाहर, सर जले तो जले, वो तो ध्यान की अग्नि प्रज्वलित हुई, छूटी कर्मों की सब कड़ियां। आहा हा, अंदर आनंद सुख में मग्न। ये देखो गज कुमार सुकुमार मुनि है।
तो बोले अंदर ध्यान ની અગ્નિમાં જલલ જ્યોતિમાં પડ્યા છે તેમને અગ્નિની ખબર નથી। બોલો એ सवाल सन्मुख ज्ञान की कीमत है ये, जिसका अंदर में प्रवेश पाता है उसको बाहर देह में क्या हो रहा है उसे कोई लेना देना नहीं। बोला खबर नहीं पड़ी। एवी सुख शक्ति ने संभाल करना एम कहे छे। बोले ऐसे अपनी सुख शक्ति की जो संभाल करता है अंतर्मुख होके, तो उसको ऐसा इस सुख शक्ति का ऐसा प्रभाव है, इस आनंद का ऐसा प्रभाव है कि बाहर में कोई भी उपसर्ग आ जाए, शरीर को खा जावे, टुकड़ा टुकड़ा करते घाणी में पेल देवे, तो भी अंदर आत्मा की सुख शक्ति का आनंद का कोई भी बिगाड़ हो सकता नहीं है, कोई भी आकुलता करवाने में समर्थ नहीं है। ये कहना है। एक अंदर स्वसन्मुख दृष्टि, स्वसन्मुख ज्ञान, इसकी इतनी करामात है, इतनी कला है कि अंदर अंतर्मुख हो गया ना, अंतर्मुख हो गया तो उस पर विभव भरा हुआ है, अंदर तो सुख शांति भरी हुई है। तो जब अंदर डुबकी लगा के प्रवेश कर जाते हैं तो बाहर बोले अग्नि की खबर नहीं। एवी सुख शक्ति ने संभाल करनार एमा कहे छे। अहिया 5 पांडव, ये तो पांडव का भी दे दिया कि 5 पांडव भगवान के दर्शन करने गए। गुरुदेव का ही पढ़ते हैं अपन। ये 5 पांडव भगवान ना दर्शन करवाना निकलेड़ा मुनि हता અને મહાન આનંદ ને ભોગવનારા આહા પાલિતાણા આવ્યા તા ખબર કડી कि प्रभु तो मोक्ष पधार्या, नेमिनाथ भगवान मोक्ष पधार्या। अरे अमे तो दर्शन करवा જોઈએ છીએ। હવે વિરહ પડ્યા। 5 पांडव अतीन्द्रिय आनंद ना वेदन में था। अब वो तो वहां तो बैठ गए, वो तो भगवान का तो केवल ज्ञान हो गया, तो वो वहां बैठ गए। તેમાં 3 જે હતા धर्मराज भीम અને अर्जुन और युधिष्ठिर है ना, તે તો કેવલ જ્ઞાન પામી મોક્ષ ગયા। સહદેવ અને નકુલ 2 ભાઈ હતા, એમને વિકલ્પ આવ્યો। ત્રણે મોટા ભાઈ હતા ना, સહોદર હતા। સહોદર એક ઉદરમાં સાથે જન્મેલા। अरे धर्मराज ने શું થાતો હશે। देखो कैसा विकल्प आ गया है कि धर्मराज ने, एक युधिष्ठिर ने, या जो भी तीनों भाई होंगे उनको कैसा होता होगा ये गर्म आभूषण पहना दिए हैं। तो उनको एक विकल्प आ गया, तो उनका बोले कि अटक गए हो। जो एक देखो अपने साधर्मियों के प्रति एक जो इस प्रकार का शुभ विकल्प भी आ गया, तो इस उनके सुख में, अतीन्द्रिय आनंद में जो 3 कसाय के अभाव पूर्वक प्रचुर स्व संवेदन कर रहे थे और जो केवल ज्ञान लेने के लिए तैयार थे, उनको ये एक विकल्प आ गया पर सन्मुख वाला, तो वो कितना दुखदायी हो गया। उनका भाव बढ़ गया और वो 3 ने केवल ज्ञान ले लिया। गुरुदेव ये बताना चाह रहे हैं कि ये अंदर इतना आनंद सुख शांति भरी हुई है कि इसमें प्रवेश करिए तो आनंद 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 रहता है। और थोड़ा सा यहाँ से हटे तो बोले कि सहोदर एक उदरमा साथे जन्मेला छे ने, दुर्योधन ना भाणेज आवीने लोडाना दागीना पहरावेला। दुर्योधन का भांजा है आके और उसको लोहे का गरम गरम दागिना, दागिना मतलब गहने पहना दिए। आहा, पगमा लोडाना कड़ा, हाथ में लोडानी धधकती अग्निनी, माथे अग्निना लोडाना मुकुट પહેરાવ્યા। સહદેવ નકુલ ને વિકલ્પ આવે છે, ભાઈ ને શું થતો હશે। જો એક વિકલ્પ આવ્યો ત્યાં 2 ભવ થઈ ગયા, 2 ભવ પડી ગયા। આ વિકલ્પ बिना ध्यान में રહ્યા તો કેવલ જ્ઞાન થઈ ગયો। एक विकल्प आयो त्या सरवार सिद्धि नो 33 सागर नो आयुष्य बंधाई गयो, एटलो केवल ज्ञान दूर थई गयो। साधर्मी नो मुनि नो माटे विकल्प आव्यो ते संसार छे एम कहे छे, समझाय छे काई। बोले ये जो साधर्मी के प्रति भी एक विकल्प आ गया, उसने भी संसार बढ़ा दिया। एटलो विकल्प आयो, शुभ विकल्प छे ते तो मुनि माटे छे, એ તો સહોદર છે તે સાધર્મી છે। સહોદર એક ઉદરમાં ઉત્પન્ન થયા અને સાધર્મી છે અને માટે ભાઈ છે। આવો એક વિકલ્પ આવ્યો તો કેવલ જ્ઞાન દૂર થઈ ગયો। આ કહે शुभ भावती लाभ थाय। शू लाभ थाय छे ये बता। ये इसलिए गुरुदेव ने दृष्टांत दिया कि तू बहिर्मुख दृष्टि से ये जो पुण्य के भाव से तू लाभ मानता है, तो बोले ये देखो कैसा नुकसान हुआ है। उनको केवल ज्ञान हो गया और ये अटक गए।
સાંભળ તો ખરો એ દુઃખ છે, પર્યાય में આનંદની પરિણતિ જે થઈ તેમાં તેમાં દુઃખનો તો અભાવ છે, તેમાં રાગનો તો અભાવ છે, વિકલ્પનો તો અભાવ છે। વિકલ્પ આવ્યો આહાહા સરવાળ સિદ્ધિ में गया तेती सागर केवल ज्ञान दूर થઈ ગયો। क्या कहा कि साधर्मी सहोदरना संतनो એ વિકલ્પ આવ્યો એ શુભ ભાવથી તેતી સાગર સંસાર ભર્યો। અરે લોકોને શું માને છે, શું કરે કે શુભ ભાવથી અમને ધર્મ થાય છે। અરે પ્રભુ સાંભળ તો ખરો नाथ, थारी समृद्धि में शुभ भावनो तो अभाव है ना नाथ। गुरुदेव क्या बोलते हैं, तेरी समृद्धि में, तेरे सुखी होने में, तेरे बढ़ने में तो तेरा इसमें इसका शुभ भाव का अभाव है। तो थारी संपदा आनंद थी भरेली छे अने दुख नो तो अभाव छे। बोले सुख से शांति से भरी हुई तेरी संपदा, दुख का जहां अभाव है वैसा बोले कि पर अकेला पर सन्मुख वह अज्ञान है, क्योंकि स्व स्वभाव की संपूर्णता के भान के बिना एक समय की पर्याय की अपूर्णता में पूर्णता मानी है। एक समय की पर्याय में है अपूर्णता, उसमें पर्याय में तूने सब कुछ मान लिया है। इसीलिए पूर्ण स्वभाव को लक्ष्य में लेकर पूर्ण साध्य को साधना है। ये थोड़ा सा अगर पांडव में 3-2 अटक गए तो उनको 33 सागर की आयु बन गई और उसके बाद एक मनुष्य भव है ना, 2 भव बढ़ गए। इसलिए बोले कि ये इस तरह का राग से भी 2 भव बढ़ गए तो तू परलक्षी पुण्य का भाव की बात करता है तो उससे तो तेरा संसार ही बढ़ने वाला है। इसलिए स्वभाव सन्मुख ज्ञान है, वो ही सम्यक ज्ञान है, वो ही मोक्ष मार्ग है, वो ही संसार से अभाव करने का कारण है और वो ही अनंत सुख, क्योंकि स्वभाव में अनंत सुख भरा पड़ा है। तो अनंत सुख प्रकट होने का एकमात्र उपाय है ये चैतन्य परमात्मा, ये भगवान आत्मा, ये पूर्णानंद का नाथ प्रभु परमात्मा, बस ये मैं हूँ। इधर सन्मुख होवे और इधर में अपनापन करे तो ही एक मोक्ष मार्ग सत्ता है। इसलिए गुरुदेव श्री की प्रेरणा है, गुरुदेव श्री का संबोधन है कि भाई अपने को परमात्मा देख के इस रूप अनुभव करके और इस रूप रमण कर। चलो समय हो गया, ऐसी पवित्र भावना के साथ निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नौवानमो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम ऊपर श्री कहान गुरुदेव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो। जय हो। जय